किलकारी बाग दो। विमला ने अजरज भरी नजरों से कहा, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ माँ, बिल्कुल सच है। सभी की खुशियों का ठिकाना ना रहा। पारस को चूमते हुए विमला ने कहा, इतना किस्मत वाला है तू, तुझे अकेले ना रहना पड़े, इसका इंतजाम आते से ही कर दिया। कितने अच्छे कदम लेकर घर में आया है। तो अदिति की देखरेख में पूरे समय विमला लगी ही रहती। उसके खाने पीने से लेकर दवा तक हर चीज का ख्याल वही रखती, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। अदिति पूरे 9 माह तक स्वस्थ रही। किसी तरह की कोई परेशानी के साथ टकराव नहीं हुआ और यह 9 माह समय भी बीत गया। अदिति को प्रसव पीड़ा शुरू होते ही तुरंत उसे अस्पताल लाया गया। विजय और घर के सब लोग आज थोड़े से तनाव में थे कि क्या होगा, कैसे होगा, सब ठीक से तो हो जाएगा ना। इसी तरह के कई सवालों से घिरे इंतजार कर रहे थे कि कब डॉक्टर आकर उन्हें अच्छी खबर सुनाएंगी। लगभग 7 घंटे के लंबे अंतराल के बाद डॉक्टर आई और कहा, बधाई हो, बेटी आई है। यह खबर उनके कानों को उस सुख का आभास कर गई जिसकी उन्होंने आशा ही छोड़ दी थी। सब कुछ सामान्य था, इसीलिए जल्दी ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। विमला ने बच्ची को गोद में उठाकर चूमते हुए कहा, क्यों ना इसका नाम हम पवित्रा रख दे। पारस और पवित्रा दोनों भाई बहन की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। पवित्रा नाम सुनते ही अदिति ने कहा, अरे वाह माँ, आपने एक बार में ही इतना प्यारा नाम बता दिया कि अब और सोचने की जरूरत ही नहीं है। 1 वर्ष के अंदर 2 बालक, एक बेटा और एक बेटी को पाकर विजय का परिवार पूरा हो गया। वे सब दोनों बच्चों को बिल्कुल एक जैसा प्यार दे रहे थे, एक जैसे संस्कार दे रहे थे। धीरे धीरे समय आगे चलता गया, बच्चे बड़े होते गए। दोनों भाई बहन में बहुत ज्यादा बनती थी। एक दूसरे के बिना वे रहते ही नहीं थे। मस्ती, लड़ाई, झगड़ा, प्यार, दुलार सब कुछ चलता रहता था। पवित्रा को पारस हमेशा छोटी कहकर ही बुलाता था। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज। पारस और पवित्रा में केवल एक ही क्लास का अंतर तो था। कॉलेज में पहुंचते ही पवित्रा को स्कूटर और पारस को बाइक मिल गई। उनके पास कभी किसी चीज की कमी नहीं होती थी। पारस का ग्रेजुएशन भी पूरा हो गया, वह कंप्यूटर इंजीनियर बन गया। इसी बीच उसने कई कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं भी दी थी, कई जगह इंटरव्यू भी दिए थे। उसे एक अमेरिकन कंपनी में नौकरी मिल गई। उसे अब अमेरिका जाना था। वह बहुत खुश था। पूरा परिवार भी उसके लिए बहुत खुश था। बस यदि दुखी थी तो छोटी। वह पारस को अपने से दूर जाते देखकर अपने अकेलेपन से घबरा रही थी। वह पारस को बहुत चाहती थी, हमेशा दोनों साथ साथ ही तो रहते थे। एक दिन उसने कहा, पारस भैया, अब तुम हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर चले जाओगे। वहां जाकर फिर कोई हमेशा के लिए वापस नहीं आता। बस 2-4 दिन या 2-4 हफ्ते के लिए ही तुम भी आओगे। मैं तुम्हारे भविष्य और सफलता के लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन इस दूरी के कारण बहुत दुखी हूँ। अरे पगली, वहाँ सेटल होने के बाद तुझे और माँ पापा जी को भी वहाँ बुला लूंगा। माँ पापा जी वहाँ आकर क्या करेंगे? वे तो अपनी मिट्टी छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। हाँ, घूमने जरूर आ जाएंगे, पर हमेशा रहने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। हाँ, तू ठीक कह रही है, पर इतना अच्छा अवसर मिला है तो जाना तो चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, यह बात तो सही है। सभी को कहाँ ऐसे अवसर मिलते हैं। पारस की जाने की तैयारियां जोर शोरों से चल रही थी। विजय, अदिति और छोटी सब उसे मदद कर रहे थे। रात काफी हो गई थी। अब पारस के अलावा सभी सो चुके थे। पारस अपने कुछ सर्टिफिकेट ढूंढ रहा था। तभी वह उस कमरे में गया जहां वह यदा कदा ही जाता था। यहाँ विजय की अलमारी में केवल उसकी ही फाइलें रहती। पारस ने सोचा, शायद पापा जी ने उसके सर्टिफिकेट वहां रख दिए होंगे। ऐसा सोचकर उसने वह अलमारी खोली और ढूंढने लगा। तब उसे एक फाइल मिली जिसमें से उसे वह कागजात मिल गए जिसमें उसे अनाथ आश्रम से गोद लिया गया था। उन्हें देखकर वह हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ना जाने कितनी बार उसने उस कागज को उलट पुलट करके देखा, कितनी बार पढ़ा। उसे ऐसा लग रहा था मानो उलट पलट कर देखने से वह कागज बदल जाएंगे, किंतु यह वो सच्चाई थी जो कभी मिट नहीं सकती थी। उसके बाद नम आंखों के साथ पारस ने उन्हें वैसे के वैसे ही वापस रख दिया। अपने कमरे में वापस आकर पारस चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। जब से उसने होश संभाला तब से लेकर अब तक के ना जाने कितने ही पल उसकी आंखों में दृष्टिगोचर हो रहे थे। इतना प्यार, इतना दुलार, बिल्कुल छोटी की तरह। माँ पापा जी ने कभी छोटी और उसमें अंतर
किया ही नहीं। यह सोच रहा था यदि वह वहां से बाहर निकल गया तो माँ पापा जी अकेले हो जाएंगे। छोटी तो आज है, कल ससुराल चल जाएगी, उसके बाद उनका क्या होगा। तभी घर के बाहर के दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगी। पारस जाग रहा था। वह तुरंत ही उठकर गया और दरवाजा खोला। सामने उषा आंटी घबराई हुई खड़ी थी। पारस को देखते ही वह बोली, बेटा, तुम्हारे अंकल को हार्ट अटैक आया है, घर पर और कोई तो है नहीं, तुम जल्दी चलो प्लीज। अरे हाँ आंटी, आप चिंता मत करो, कहते हुए पारस ने विजय और अदिति को आवाज लगाई। माँ पापा जल्दी उठो, राकेश अंकल को हार्ट अटैक आया है। वे दोनों भी उठ गए और वे उषा के साथ उसके घर पहुंचे। पारस ने अपनी कार निकाली और अस्पताल में फोन भी कर दिया। बीच रास्ते तक पारस उन्हें ले आया। वहीं पर आधे रास्ते में उन्हें कार से निकालकर एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले गए। यह सब इतनी तेजी से हुआ सिर्फ इसलिए डॉक्टर राकेश की जान बचा पाए। उषा धन्यवाद के मीठे शब्द बोलती जा रही थी। उसने कहा, पारस बेटा, आज जो तुम ना होते तो मैं अकेले क्या करती। राकेश तो यह दुनिया छोड़कर ही चले जाते। तुम मेरे लिए भगवान बनकर आए हो। नहीं आंटी, आप यह सब मत कहिए, अब तो अंकल ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। अदिति ने उषा के आंसू पोंछते हुए कहा, बस अब चिंता मत करो, हम यहाँ रुकते हैं तुम्हारे पास। पारस, तुम घर जाओ बेटा, पवित्रा अकेली है। जी माँ, मैं जाता हूँ। कार चलाते समय पारस सोच रहा था, जिसने उसे जीवन के इतने सुंदर सुनहरे पल दिए, उसके जीवन के हर पल को रंगीन बना दिया, उनसे दूर जाकर मैं उनके जीवन को बेरंग कैसे कर सकता हूँ। अब तक मुझे उनकी जरूरत थी, लेकिन और कुछ वर्षों में उन्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। घर आकर भी वह रात भर बेचैनी में इधर से उधर करवटें बदलता रहा। पूरी रात खुली आंखों से जागते हुए एक लंबे सपने की तरह गुजरी थी, जिसमें कभी उसे भूतकाल का बचपन याद आता, कभी वर्तमान और कभी आने वाला यह भविष्य, जिसमें उसे उसके बूढ़े माँ पापा जी अकेले खड़े दिखाई देते। वह उसे पुकारते पर उनकी आवाज उसे सुनाई नहीं देती। वह उसे निहारते पर वह उन्हें देख नहीं पाता। वह अपने बाहें फैलाते पर वह लिपट नहीं पाता। आखिर में उनके आंसू दिखते जो वह पहुंच नहीं पाता। सुबह नाश्ते के समय विजय ने कहा, पारस बेटा, तुम्हारी तैयारी पूरी हो गई, देखना कुछ छूट ना जाए, अब तुम्हारे जाने के केवल 5 ही दिन बाकी है। तभी पारस ने पानी का घूंट निगलते हुए कहा, पापा जी, मैं नहीं जा रहा। अचरज भरे स्वर में क्या क्या कहते हुए विजय उठकर खड़े हो गए। यह क्या कह रहे हो पारस, तुम क्या हो गया, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या कह रहे हो और क्यों नहीं जा रहे हैं? रात तक तो सब ठीक था बेटा, अचानक क्या हो गया? सब जानते हैं तुम इसके लिए कितनी मेहनत की है, दिन रात एक कर दिया था तुमने। पापा जी, मन नहीं कर रहा। जैसे जैसे जाने का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे मन में दुखी दुखी हो रही है, बेचैनी हो रही है। आपको छोड़कर जाने के लिए मन तैयार नहीं हो रहा। पारस की इस तरह की बातें सुनकर विजय ने कहा, अच्छा, होम सिकनेस के शिकार हो रहे हो तुम? जाओ बेटा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वहां तो सब ठीक हो जाएगा पापा जी, लेकिन यहाँ आप और माँ अकेले हो जाओगे। देखो कल रात ही राकेश अंकल। अरे बेटा, ऐसा सब मत सोचो। क्यों ना सोचो पापा जी, जब मैं छोटा था मुझे आप लोगों की जरूरत थी। बचपन में आपकी उंगली पकड़कर चला, जवानी में आपके साये के नीचे रहा। पता नहीं पापा जी, मुझे लग रहा है आने वाले समय में आपको भी तो मेरी उंगली की जरूरत पड़ेगी, तब मैं अपना हाथ आप तक नहीं ला सकूंगा। इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है? सुख तो उसमें होगा कि आप मेरी तरफ हाथ बढ़ाएं और मैं आपको बिना इंतजार करवाए अपना हाथ आपके हाथों तक पहुंचा दूं। मुझे नहीं चाहिए ऐसी दौलत जो मुझे मेरे परिवार से ही जुदा कर सके। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी जिसमें आप और माँ ना हो। बेटा, तुम भावनाओं में बह रहे हो, कुछ नहीं होगा। दूसरे बच्चे भी तो जाते हैं ना? जाते होंगे पापा जी। जो सुख आपके साथ यहाँ रहकर मुझे मिल सकता है वह लाखों करोड़ों कमाकर वहां मुझे नहीं मिलेगा। मुझे उस सुख से यह सुख ज्यादा प्यारा है, जिसका सुखद एहसास मुझे हमेशा होता रहेगा। आते जाते रहोगे ना बेटा? क्यों इतने सुंदर भविष्य को छोड़ देना चाहते हो? पापा जी, यहाँ क्या कमी है? हमारे पास सब कुछ तो है, और फिर छोटी की शादी भी तो करनी है। उसके लिए लड़का मैं ही तो पसंद करूंगा। यदि कल को कभी उसे कोई जरूरत पड़ जाएगी वह मुझे आवाज लगाएगी, 7 समंदर पार से। यदि उस समय मैं ना आ पाया
तो मेरा यह फैसला अंतिम फैसला है पापा जी, और मैं इसे हरगिज नहीं बदलूंगा। पारस बेटा, क्यों गलत जिद कर रहे हो? वो विजय ने अदिति को आवाज लगाई। अदिति, देखो ना, पारस क्या कह रहा है। मैंने सब सुन लिया है विजय। देखो, वह बड़ा हो गया है, उसे जो सही लगता है वही करने दो। यह निर्णय उसका ही अंतिम निर्णय होगा। फिर भी बेटा, मैं भी यही कहूंगी कि चले जाओ। हमारी वजह से तुम्हारे जीवन में ब्रेक लगे, हमें भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ब्रेक कहाँ लग रहा है माँ, यहाँ भी बहुत अच्छा भविष्य बन सकता है, और वह भी अपने पूरे परिवार के साथ। थोड़ा पैसा कम भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। अदिति और विजय के लाख समझाने के बाद भी पारस ने अपना फैसला नहीं बदला। विमला भी पारस के इस फैसले को सुनकर खुश थी। वह अब तक काफी बूढ़ी हो चुकी थी और दीपक उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके थे। जब छोटी को यह मालूम पड़ा तो वह खुशी से उछल पड़ी और उसने पारस के गले लगकर कहा, भैया, यह तो बहुत ही अच्छा हुआ, तुम्हारे बिना अकेले रहना। मैं बहुत दुखी थी, तुम्हें कुछ नहीं कह रही थी। अब जब यह पता चला कि तुम भी नहीं जाना चाहते, तभी मैंने अपनी यह बात तुम्हें बताई। अब हम सदा यही साथ साथ रहेंगे। अरे पगली, तू तो शादी करके भाग जाएगी मुझे छोड़कर। नहीं, मैं ऐसे लड़के के साथ शादी करूंगी जो इसी शहर में रहता हो। ठीक है, तो मैं इसी शहर में तेरे लिए तेरा हीरो ढूंढूंगा। रात में जब अदिति और विजय अपने कमरे में सोने के लिए गए, तब विजय ने कहा, अदिति, आज मुझे वह दिन याद आ रहा है जब छोटे से नन्हे पारस को हम घर ले आए थे और उसने अपनी सूनी गोदी में लेटकर अपनी किलकारियों से उसे भर दिया था। तुम्हारे आंचल में हंसता, खेलता, छुपता छोटा सा हमारा पारस ऐसे कदम लेकर आया है कि हमारा परिवार जो एक बेटी की कमी महसूस कर रहा था, वह इच्छा भी हमारी पूरी हो गई। हमारा परिवार उसके आने के बाद ही पूरा हुआ। अदिति ने कहा, तुम सच कह रहे हो विजय। पारस हमारी जान है और हम पारस की जान। सच कहूं तो उसके जाने की तैयारियां करते वक्त भी मन के भीतर एक चुभन सी हो रही थी, बेचैनी हो रही थी, एक दर्द दिल में हो रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था हम अकेले हो जाएंगे। यह बात सता भी रही थी कि पवित्रा की शादी हो जाएगी तो वह तो ससुराल चल जाएगी। कई तरह के ऐसे ख्याल, ऐसे विचार मन मस्तिष्क में हलचल मचा रहे थे। एक बार बच्चे विदेश के मोह में पड़ जाते हैं तो फिर वापस कभी नहीं आते। वह वही के हो जाते हैं, यदा कदा ही आना होता है। पारस ने ऐसा फैसला क्यों लिया यह मैं नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूँ, हमारा खुद का खून भी अगर होता ना, तो वह भी ऐसा सुनहरा अवसर हाथ से नहीं जाने देता। लोगों के बच्चे चले ही जाते हैं ना, 2-2, 3-3 साल तक वापस नहीं आते। बूढ़े माँ बाप रास्ता देखते देखते थक जाते हैं, आंखें टकटकी लगाकर मन में हर पल ही एक ऐसा इंतजार जो कभी कभी तो खत्म भी नहीं होता, और जीवन खत्म हो जाता है, जीवन सुनसान हो जाता है। कभी ना भरने वाला रिक्त स्थान आ जाता है। कभी कभी तो मृत्यु के बाद कंधा देने तक बच्चे नहीं आ पाते। आना चाहते हैं, पर कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि जब तक वह आते हैं उधर सब कुछ खत्म हो चुका होता है। मिलन की अधूरी आस के साथ ही कई बार माता पिता दुनिया छोड़ जाते हैं। विजय, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। विदेशों की इस तरह माया नगरी के कई सुखद और कई दुखद पहलू है। हमारे पारस ने उसका वह पहलू चुना है जिसमें हमारे जीवन का हर पल सुखद होगा। हाँ अदिति, पहले उसने हमारे सुने आंगन को अपने नन्हे कदमों की आहट दी, अपनी खुशबू से हमारे घर आंगन को महका दिया, और अब हमारे बुढ़ापे के आने वाले दिनों को संवारने के लिए इतना बड़ा त्याग भी कर रहा है। जानता हूँ कि वह यह निर्णय केवल हमारे ही कारण ले रहा है। पर अचानक विजय, ऐसा तो क्या हुआ होगा? कुछ नहीं, कल मिस्टर राकेश की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसकी 3 बच्चे हैं, परंतु तीनों विदेश में उनसे कोसों दूर। शायद इसलिए उसका मन नहीं मान रहा होगा। यह तो अच्छा हुआ राकेश जी की जान बच गई, वरना तो जाने से पहले बच्चों का मुंह तक देखने को नसीब नहीं होता। आज भी उनका बुढ़ापा तो अकेले ही कट रहा है। बच्चे खूब कमा रहे हैं, संपन्न है, लेकिन माँ बाप कहाँ खुश है। सब कुछ तो होते हुए भी उनके पास आज कुछ नहीं है। यदि कुछ है तो केवल अकेलापन। शायद इसी बात ने हमारे पारस को रोक लिया हो। अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में भी क्या कमी है। यदि मेहनत करो तो सब कुछ हासिल हो सकता है। विजय,
सच पूछो तो पारस के जाने के बाद हमारा घर भी सूना हो जाता और फिर पहले जैसी रौनक घर में कभी नहीं आती। चलो, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि अब जीवन भर हम साथ रहेंगे। पारस के बच्चों की किलकारियां भी हमारे इसी आंगन में गूंजेगी। हमारा परिवार कभी राकेश जी के परिवार की तरह छिन्न भिन्न नहीं होगा। हाँ अदिति, तुम ठीक कह रही हो। वारिस अनाथ आश्रम ने तो हमारा पूरा जीवन सुखमय बना दिया और अपने नाम की ही तरह हमें हमारा सच्चा वारिस तोहफे में दे दिया है। हमारी जवानी किलकारियों के बीच बीती, अब हमारा बुढ़ापा भी किलकारियों के बीच ही बीतेगी। यह सुख सभी को कहाँ हासिल होता है। याद है अदिति, तुम एक छोटी सी किलकारी के लिए कितना तरसी हो, लेकिन पारस की पहली किलकारी ने तुम्हें फिर से हंसना सिखाया था। आज दूसरी बार वह तुम्हें मुस्कुराने की वजह दे रहा है, शायद उसका अपना सपना छोड़कर।